नमस्कार, न्यूज 316 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। घरौंडा की राजनीति में क्या कुछ माहौल बना हुआ है, क्या कुछ इलेक्शन का होने वाला है, दावेदार कौन कौन है। सबसे पहले बात करेंगे हम घरौंडा की। घरौंडा में बीजेपी से अभी तक 3 उम्मीदवार दावेदार ही सामने आ रहे थे, लेकिन एक चौथा चेहरा ऐसा आया है जिन्होंने अपनी 40 साल की राजनीति घरौंडा में की है। कौन है वो चेहरा, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बातचीत करेंगे घरौंडा के विकास की। क्या कुछ विकास रहा है, उनकी नजरों में कैसा विकास रहा है, क्या कुछ होने वाला है, घरौंडा में किसको टिकट मिल सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे में सबसे पहले चर्चा होगी हमारी उस शख्सियत से जिन्होंने इस घरौंडा को अपनी राजनीति के 40 साल दिए हैं। हमारे साथ मौजूद है विनोद जुनेजा। जुनेजा साहब, नमस्कार। नमस्कार। आपके सभी चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को भी नमस्कार जी। जुनेजा साहब, 40 साल हो चुके हैं राजनीति में। पार्टी बीजेपी को ऊपर लाने में आपने सेवाएं इतनी की है, उसका कुछ भी बखान नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं अनदेखी ये हुई है, उस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी की मैंने बहुत 40 साल लगभग सेवा कर रहा हूँ। तो मैंने अभी चुनाव भी लड़ा है जी। चेयरमैनी का। तो मेरे सभी घरौंडा की 36 बिरादरी ने मेरा पूरा साथ दिया जी। तो अब भी अगर पार्टी ने टिकट दी, भी पुराने जिस कार्यकर्ता को अगर उन्होंने मेरे को इस लायक समझा जी, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। जी। जुनेजा साहब, एक बात बताइए, जिस तरह से यहाँ पर सिटिंग एमएलए है, क्या बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ऐसा हो सकता है कि भाई यहाँ के एमएलए की टिकट काट कर किसी दूसरे प्रत्याशी को, उम्मीदवार को दे सकती है? ऐसा हो सकता है? देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जैसे मैंने आपके चैनल के माध्यम से बात कर रहा हूँ, मैं केंद्रीय नेतृत्व इसमें देखेगा कि किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी। जी, तो आप तैयार हैं? अगर टिकट मिलती है तो किस तरह से विनोद जुनेजा अपने जो है दावेदारी ठोकने वाले हैं? देखिए, मैंने इतने साल पार्टी की सेवा करी है जी, तो मैं उस लिहाज से मैं अगर कहूँ तो मैं टिकट की इच्छा भी रखता हूँ जी, और लड़ने के लिए भी तैयार हैं। तो घरौंडा की विकास की अगर हम बातचीत करें, क्या घरौंडा में जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता है दावे करते हैं विकास 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 हुआ है, आपकी नजरों से आप किस तरह से देखते हो? देखिए, कुछ विकास हुआ भी है जी, और कुछ अगर कोई कसर रह गई है जी, तो दोबारा सरकार बनने पर जी, तो उसके बारे में हम जो कसर रह गई है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। जी। विनोद जी, अगर बात की जाए घरौंडा की ही बात कर लेते हैं, विधानसभा की तो बाद में देखेंगे। घरौंडा में एक तकिया मार्केट है, वहां पर तालाब बन जाता है जब भी थोड़ी सी बारिश होती है। तो ऐसा क्या हुआ कि 10 साल में आज तक उसका समाधान नहीं हो पाया, जबकि वहां पर स्ट्रॉन्ग वाटर सिस्टम भी लगाया गया? देखिए, ये जो समस्या है ये बहुत ही पुरानी समस्या है जी, क्योंकि मुझे याद आता है कि लगभग मैंने एक चाय की दुकान बनाई थी 79 में। जी, तो उस समय भी पानी की बहुत ही ज्यादा समस्या थी, लेकिन आज भी मैं देखता हूँ तो समस्या अगर मार्केट वालों से बात करे तो वो भी मेरे पास कई बार आए हैं इस समस्या का समाधान के लिए। तो मैंने उनको भी आश्वासन दिया है कि जो ये समस्या रह गई है इसको भी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। जी। अगर घरौंडा विधानसभा की बात की जाए तो घरौंडा विधानसभा को आप किस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो आज तक भी अटके हुए हैं? एनसीसी कार्ड में ले लीजिए, महिलाओं का कॉलेज ले लीजिए, या फिर घरौंडा रेलवे अंडरपास है, उसके ऊपर सैड की व्यवस्था है, कोहंड का रेलवे अंडरपास है, जिसके कारण लोगों को दिक्कतें हो रही है। क्या ऐसा कारण रहा कि भाई इतने सरकार रहने के बावजूद भी अभी भी तीसरी टर्म की जरूरत पड़ रही है? देखिए, कई बार ना कुछ उसमें कागजों में कमी रह जाती है क्योंकि काम बहुत ज्यादा है जी, तो कमी रह जाती है कई बार। तो अगर जो भी कमियां रह गई है उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करा जाएगा। जी, जी। जिस तरह से आपने इलेक्शन लड़ा था नगर पालिका का, उसमें आप एक तरफा थे, बीजेपी ने अपनी पूरी सरकार यहाँ पर उतार दी थी, फिर भी आप कहीं ना कहीं एक अच्छे परिणाम पे रहे थे। अगर विधानसभा में ऐसा मौका मिलता है आपको, तो क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए, वो चुनाव विनोद जुनेजा का चुनाव नहीं था जी, एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के एक जो जमीन से जुड़े हुए जी, जिसने
हर समय दरिया बिछाने का कार्य करा। जी। हर जितने भी पार्टी के नेतृत्व के जितने भी लोग आए उनको चाय पिलाने का काम किया। जी। तो ऐसे कार्यकर्ता के लिए जो अगर पार्टी चाहे तो मैं सोच सकता हूँ इस बार। तो आपने बात की है कि दरिया बिछाने का काम किया है। क्या जो दरिया बिछाने वाले होते हैं, क्या वे सिर्फ अनदेखी का शिकार हो जाते हैं या उनको कभी मौका भी दिया जाता है? या क्योंकि जो दूसरी पार्टी से आते हैं उनको अचानक से टिकट थमा दिया जाता है, ये क्या सिस्टम है इसमें? देखिए, कई बार अनदेखी हो भी जाती है। जी। तो जैसे मैं अभी बात करी आपने जो मेरे चेयरमैन चुनाव लड़ने गया, तो उसमें देखिए वो विनोद जुनेजा का चुनाव नहीं था। मेरी 36 बिरादरी ने शहर के अंदर ऐसा चुनाव लड़ा कि मैं खुद इस चुनाव को देखकर रोमांचित हो गया। जी। मेरा दिल भी भर आया। मेरी शहर के अंदर ऐसा चुनाव लड़ा कि मैं खुद इस चुनाव को देखकर रोमांचित हो गया। जी। मेरा दिल भी भर आया। मेरी गरीब जनता, मेरा समाज इतना बढ़ चढ़ के भाग लिया कि मैं तो उनकी सेवा का जो निश्चय लिया हुआ है उस निश्चय को पूरा करने का प्रयास करूंगा। चेयरमैन नहीं बन पाए, विधायक बनकर जनता की सेवा करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा ही सपना लेकर चल रहे हैं? देखिए, ये भी जो चुनाव अगर ऐसा मौका मिलता है जी, तो ये विधायक विनोद जुनेजा नहीं जी, ये हल्का घरोंडा की जनता बनेगी जी, छत्ती बिरादरी बनेगी। क्योंकि मैं हमेशा जो है छत्ती बिरादरी के लिए लड़ता हूँ। मैं हर गरीब जनता की सेवा के लिए 24 घंटे तैयार रहता हूँ। जी। जो भी अगर कोई समस्या दिन में रात को लेके भी आता है उस समस्या का समाधान के लिए तत्पर रहता हूँ हमेशा जी। इसलिए जनता मेरे साथ जुड़ी हुई। विनोद जी, अगर बात की जाए, मान लीजिए एक पल के लिए कि टिकट आपको मिल जाती है, ऐसा आपका कौन सा सपना है कि भाई घोंडा में ये काम नहीं हुआ और मैं इसका अगर बन जाता हूँ तो ये काम सबसे पहले करवाऊंगा? देखिए, जो भी काम मैंने पहले भी कहा, जो भी काम पेंडिंग रह रहे हैं, अगर केंद्रीय नेतृत्व और प्रभु की कृपा होती है तो मैं जो भी काम रह गए हैं उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करूँ। एक सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा है टोल का। टोल को लेकर लोगों को भी परेशानी होती है कि यहाँ पर ये टोल नहीं होना चाहिए। बीजेपी की सरकार इसको यहाँ से नहीं हटवा पाई है, लेकिन कांग्रेस वाले ये कहते हैं अगर हम आ गए तो इसको उखाड़ के यहाँ से फेंक देंगे। ये बीजेपी में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, वैसे तो संसद में भी इस विषय में चर्चा हुई थी। जी, जी। 60 किलोमीटर पर 3 टोल टैक्स नहीं रह सकते। तो देखिए, अगर परमात्मा ने ऐसा मौका दिया तो मैं इस टोल को भी हटाने का इसके प्रयास करूंगा, इसको साथ में जनता के सहयोग से। जी, जी। तो लास्ट संदेश आप क्या देना चाहेंगे जनता को? मैं तो यही कहूंगा कि जो भी व्यक्ति विकास कार्य करने की इच्छा रखता है और गरीब जनता की सेवा करना चाहता है तो मेरी घरोंडा हल्का की जो जनता है उसका इस प्रयास का पूरा सहयोग करे। जी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो एक सपना है जो 30 हेमन में वो कहीं ना कहीं सामने जरूर आई है, लेकिन क्या कुछ परिणाम रहते हैं, क्या कुछ शीर्ष नेतृत्व है जो वो देखना चाहता है किसको टिकट मिलेगी, क्योंकि बीजेपी में इतने ज्यादा दावेदार नहीं है, लेकिन कांग्रेस में 40 दावेदार है, उसमें से किसको मिलेगी वो एक अलग बात है। लेकिन बीजेपी में आज एक ताल ठोकी है विनोद जुनेजा की तरफ से, जिन्होंने बीजेपी से दावा किया है कि शीर्ष नेतृत्व उनकी तरफ भी देखे, क्योंकि 40 साल की राजनीति हो चुकी है, लेकिन ऐसा मौका उनको कभी नहीं दिया गया और आज उन्होंने एक जबरदस्त ताल ठोकी है। आने वाले समय में टिकट की लिस्ट में किसका नाम होता है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो भी इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें, और विनोद जुनेजा को एज ए विधायक आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, अगर बन जाते हैं तो किस तरह से ये जनता की सेवा करेंगे वो भी एक बड़ी बात होगी। फिलहाल कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें। नमस्कार।